अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक और लेक्चर स्टार्ट करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के चैप्टर का। तो आज हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के क्या-क्या खसूसियात होते हैं, ओके, वो हम पढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अच्छा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम किस चीज़ से शो करते थे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम केसी से शो करते थे, ये तो हमें पता है। बिल्कुल सबको पता है कि केसी से शो करते थे। फिर मैं लिखूँगा केसी, ओके? किसी भी के साथ आप लिख सकते हैं। इसकी क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो हम आज पढ़ेंगे डिटेल के साथ। अच्छा, क्या खूबियाँ हैं या क्या इसकी खसूसियात हैं? खसूसियात ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब खसूसियात। अच्छा, पहली खसूसियत ये है किसी की नंबर नंबर फर्स्ट वन कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंडिपेंडेंट होता है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के, ओके? the Kc is independent. Initial concentration of reactants and products at equilibrium at given temperature, sorry, at given temperature। अच्छा, कहता है कि भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है, जो केसी है, वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि भाई पहले हमारे पास क्या कंसंट्रेशन थी, ओके? कि केसी की पहले क्या कंसंट्रेशन थी। भाई रिएक्टेंट अगर आप कह दो, रिएक्शन अगर स्टार्ट हो रहा है 0 सेकंड में, तो पहले 10 मोल रिएक्टेंट है और 0 मोल प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन अगर 5 सेकंड के बाद जो है ना वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी और प्रोडक्ट की थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। इस तरह से मैंने वो पहले वाले लेक्चर में बताया था। तो केसी केसी जो है ना इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती कि पहले क्या कंसंट्रेशन थी। केसी किस चीज़ पे डिपेंड करती है भई? केसी उन कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है जो कि इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाए। इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाए। जो मैंने बताया था नहीं बताया था इस तरह से मैंने कहा था पहले 10 मोल, ओके 10 मोल सपोज़ टू ये ए और प्लस बी ये दोनों 10-10 हैं और ये एक रिएक्शन है सी प्लस डी जो है ना वो 0-0 है। ये 0 सेकंड में ये हाल है, ओके? 5 सेकंड के बाद ये जो है ना 7 हो जाएँगे, ये भी 7 हो जाएँगे, लेकिन ये 3 और 3 हो जाएँगे। फिर 10 सेकंड के बाद 10 सेकंड के बाद ये सपोज़ टू ये 6 हो गए, ये 6 हो गए, ये 4 हो गए, ये 4 हो गए और फिर 15 सेकंड के बाद ओके, ये 6 है, ये 6 है, ये 4 है, ये 4 है। अब देखो यहाँ पर अब इक्विलिब्रियम डेवलप हो गया, ओके? 6-6-4-4 6-6-4-4 ओके? अब इस कंसंट्रेशन पे केसी डिपेंड करेगा। केसी इनिशियल कंसंट्रेशन इनिशियल क्या था 10-10 7-7 इन पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि इन कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, ओके? जो इक्विलिब्रियम स्टेट पे होते हैं। तो ये चीज़ समझने की है। अच्छा, इनको मैं आपस में मिटाता हूँ। अच्छा, एक तो ये पॉइंट हो गया। अब जो दूसरा पॉइंट है हमारे पास, वो है कि भई इट डज़ नॉट डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, ओके? केसी की वैल्यू अ, रिएक्शन के डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, ओके? कि भई कि केसी वैल्यू डज़ नॉट डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। अच्छा, ऐसा क्यों है? कि भई रिएक्शन के डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। ये अजीब बात नहीं है? अजीब बात आपको लग रही होगी। क्यों भई? क्या आप मुझे बताएँ क्या इक्विलिब्रियम जब डेवलप होता है एक रिएक्शन में, तो क्या वो एक ही डायरेक्शन में होता है? फॉरवर्ड में होता है? नहीं भई, इक्विलिब्रियम तब डेवलप होता है जब फॉरवर्ड में भी रिएक्शन जा रहा हो, फॉरवर्ड डायरेक्शन में और रिवर्स डायरेक्शन में भी जा रहा हो। तो भई किसी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, ना ही फॉरवर्ड पे और ना ही रिवर्स पे, बल्कि दोनों पे डिपेंड करता है, ओके? ये चीज़, ये एक और पॉइंट हो गया। अच्छा, नंबर 3 पॉइंट जो है, वो ये है कि भई इट वैल्यूज़ चेंजेस विद टेम्परेचर एंड इज़ कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अच्छा, एक चीज़ जो अफ़ेक्ट करती है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को, वो क्या है? टेम्परेचर है, ओके?
the Kc value is dependent on temperature। अगर सिंपली हम लिखें ओके ऑन टेम्परेचर, मतलब क्या है इसका कि भाई अगर आप टेम्परेचर एक रिएक्शन का चेंज करोगे, सपोज टू अगर केसी वैल्यू इसकी 4 है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, लेकिन अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, तो केसी की वैल्यू पहले 4 थी तो चेंज हो जाएगी, 4 नहीं रहेगी। और दूसरी बात ये है कि प्रेशर, वॉल्यूम, ओके, और दूसरे फैक्टर्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इफेक्ट नहीं करते, ओके, फुल इफेक्ट नहीं करते इन पर, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर इफेक्ट करता है, ओके, टेम्परेचर इफेक्ट करता है और उस पर डिपेंडेंट होता है। अच्छा, और दूसरी बात जो केसी है ना, केसी की वैल्यू डिपेंड करती है किस चीज पर, कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। कह रहा है कि भाई केसी वैल्यू डिपेंड्स अपॉन, बहुत ही बच्चों वाली बात है, डिपेंड्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ reactants and products। चेक कर लो, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। अच्छा, किस चीज पे डिपेंड करती है, डिपेंड अपॉन द कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एट इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन, अच्छा कह रहा है कि भाई जो केसी की वैल्यू होती है, जिस तरह से एक इक्वेशन है ना, 2H2 प्लस 2H I2, ओके, इस तरह में इधर मेरे पास 2HI बना रहे हैं प्लस 2HI, ओके, HI। अच्छा, अब अगर मैं इसको इस रिएक्शन को मैं केसी में लिखूं, केसी विल बी इक्वल टू HI स्क्वायर, HI स्क्वायर डिवाइडेड बाय H2 इधर स्क्वायर और I2 स्क्वायर। अच्छा, अब ये क्या बता रहा है, अब अगर ये पावर्स देखो, पावर सपोज टू मेरे पास HI की वैल्यू है यहाँ पर 2, ठीक है, और यहाँ पर भी HI की वैल्यू है मेरे पास 10, और यहाँ पर 10, अभी ये लो, अगर 2 को इस 2 को आप इस 2 के साथ अगर इसका स्क्वायर लोगे तो 2 2 जा 4, इसका स्क्वायर 4 हो जाएगा, और अगर 10 का स्क्वायर लोगे तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 10 10 से 100। और अगर आप स्क्वायर की जगह या पावर चेंज कर दो, या पर क्यूब ले लो, क्यूब ले लो, कोएफिशिएंट देखो, डिपेंड अपॉन द कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट, ये कोएफिशिएंट थे जो इसके पावर बन गए ना, किसी के इधर जो पावर बन गए, बिल्कुल सपोज टू अब आपने 3 ले लिया, 3 ले लिया आपने कोएफिशिएंट, ओके, 3 तब लोग कब लोगे जब यहाँ पर भी 3 हो, okay? यहाँ पर भी 3 हो तब आप 3 ले सकते हैं। जब 2 को 3 की पावर के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो 2 को 3 बार आप 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2, ओके, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो इसकी वैल्यू अभी कितने आ जाएगी, 8 आ जाएगी, 8 आ जाएगी। पहले 4 थी ना, 2 मल्टीप्लाई 2, अगर 2 पावर था 4 था, अब 8 हो जाएगा। तो क्या कोएफिशिएंट को चेंज करने से केसी की वैल्यू पे फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, इधर केसी भाई साहब बिल्कुल पड़ेगा। ये चीज ये समझाना मैं समझाना चाह रहा था, ओके। अच्छा, और फिफ्थ रूल क्या है, फिफ्थ रूल, फिफ्थ रूल है कि भाई द हायर, एक मिनट से मिटा दूं, अच्छा रूल हमारे पास क्या है, फिफ्थ रूल, फिफ्थ रूल है कि भाई द हायर, the higher the value of equilibrium constant is the indication of higher value of product as compared to reactant at equilibrium and vice versa। बहुत ही सिंपल बात है कि the higher the value of Kc, अच्छा अगर Kc की वैल्यू हाई होगी, आगे भी हम पढ़ेंगे इस चीज को, higher the value of Kc will indicate the higher
value of product is compared to the reactants at equilibrium और इसका उलट ले लो, ओके, एंड वाइस वर्सा। The lower value of product is compared to reactant at equilibrium, इसका मतलब है lower value of Kc। अगर higher value of Kc है, ये indicate करेगा कि higher value of product है, ओके, एंड वाइस वर्सा। अच्छा, इसको मैं इस तरह समझाता हूँ। हमने ये पता नहीं कि Kc is equal to product and divided by reactant। ये पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बिल्कुल। अच्छा, Kc का जो है ना वो प्रोडक्ट के साथ कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। अगर प्रोडक्ट की वैल्यू बड़ी होगी तो डायरेक्टली ही Kc की वैल्यू बड़ी होगी, और अगर Kc की वैल्यू बड़ी होगी तो इस रिएक्टेंट के साथ इसका क्या रिएक्शन है? इनवर्स है। तो अगर Kc की वैल्यू बड़ी होगी तो इसका मतलब रिएक्टेंट की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। ये तो हमें पता है। अच्छा, तो ये कुछ थे और दूसरी बात भाई कि द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ नंबर 6 वन, the molar concentration of pure liquids and solids is taken as यूनिटी, मतलब उसको हम वन ही लेंगे, ओके, हम वन ही लेंगे। अगर मोलर कंसंट्रेशन, अगर किसी की सपोज एक रिएक्शन है, मेरे पास एक रिएक्शन है कि भाई इधर मेरे पास कोई सॉलिड है ना, जैसे कार्बन है, सॉलिड की फॉर्म है, सॉलिड में है, ओके, प्लस ये रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ, ये गैस की फॉर्म में, ओके, और ये हमारे पास बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब किसी में आपने इसको किस तरह लिखना है? देखो, ये प्योर सॉलिड है, ये कार्बन यहाँ पर प्योर सॉलिड है। केसी के इक्वेशन में आपने सॉलिड को बिल्कुल शो ही नहीं करना, सॉलिड को हम शो ही नहीं करते, सॉलिड्स को, प्योर सॉलिड्स को और प्योर लिक्विड्स को हम शो ही नहीं करते। तो केसी इसका किस तरह आ जाएगा? तो इसकी केसी आ जाएगा CO2, इसकी कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय, आप कार्बन को शो नहीं करो, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन को शो करो, ओके, O2। बात समझ में आ गई? तो ये भी एक हमारे पास रूल है, ओके, एक कैरेक्टरिस्टिक की खसूसियत है केसी की। अच्छा, इसके बाद हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन Kc, Kp, Kx एंड Ka, ओके, सॉरी Kn, इस पर आएंगे।